नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज हम युवा कवि विमलेश त्रिपाठी जी की 2 कविताओं का पाठ देखेंगे। विमलेश त्रिपाठी ऐसे कवि हैं जो समकालीन जो मुद्दे हैं उन पर अपनी बराबर नज़र बनाए रखते हैं, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हों। उन सभी मुद्दों पर वे अपने विचार अपनी कविताओं के माध्यम से कलात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। उनकी कविताओं में हमें एक संवेदनात्मक धरातल तो दिखता ही है, साथ ही साथ एक आक्रोश भी हमें देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में विविधता बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। हर तरह की कविताएं वो लिखते हैं और पूरी तरह से उसमें वो डूब कर लिखते हैं, चाहे वो प्रेम कविताएं ही हो या फिर जो है घर परिवार से जुड़ी हुई कविताएं, संबंधों को लेकर के रची गई कविताएं हों अथवा जो है राजनीतिक मुद्दे हों। तो इन सब विषयों से संबंधित उनकी कविताएं भरी पड़ी हैं। उनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा वो कहानी भी लिखते हैं, कहानियाँ, और उनका एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है और शायद वो दूसरे की तैयारी भी कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने उनकी 2 कविताएं रखूँगा, तो आप देखकर सहज ही ये अनुमान लगा सकते हैं उनकी कवित्व प्रतिभा और उनके व्यापक फलक का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उनकी पहली कविता है बताइए महामहिम। हमें योग नहीं महामहिम, हमें रोटी चाहिए। हमें बुलेट ट्रेन नहीं, पैरों में ताकत चाहिए, ताकि बोझ उठाते वक्त गिर न पड़े मुंह के बल। हमें संसद से टेलीकास्ट होने वाला भाषण नहीं, दवाई चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए महंगे खिलौने नहीं चाहिए, न साइकिल, न कंप्यूटर, न चॉकलेट के डब्बे। सुबह शाम एक कटोरा दूध भर चाहिए। चाहिए लड़कोरियों के लिए भरपेट भात, बूढ़े माता पिता के सिर पर सरकंडे की ही सही छत चाहिए। एक चटाई कम से कम उनकी बूढ़ी हड्डियों को सुस्ताने के लिए। विदेश क्या, हमें तो पास के बाजार तक की भी यात्रा न चाहिए। हम अपना बटैया खेत भर घूम लें, उतनी ताकत कि मिल तक जा सकें, रह सकें खड़ा मशीनों के साथ कम से कम 12 घंटे। सच कह रहे हैं महामहिम, क्रिया खा कर कह रहे हैं। हम चुनाव का क्या करें, क्या करें इस लोकतंत्र का, कि इस देश का ही क्या करें, जो बार बार कभी अकाल, कभी सूखा तो कभी चमकी बुखार की शक्ल में हमारी पीठ पर ही हंटर की तरह बरसता है। बताइए महामहिम, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा में 7 दशकों से एक अंधे कुएं में खड़े हैं। आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक के पूरे विकास के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई कविता है। विकास जो हमें ऊपर से दिखता है, किंतु जो सबसे निचले स्तर पर लोग हैं उनकी दशा आज भी बहुत बदतर है, बद से बदतर होती गई है। अगली कविता देखते हैं हम। उनकी अगली कविता जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ये उनकी दूसरी कविता संग्रह का शीर्षक है हम बचे रहेंगे। उसी शीर्षक से ये कविता है, तो इस कविता का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने ही बनाए वे रास्ते जिन पर चलने से डरते हैं हम। हमने ही किए वे सारे काम जिन्हें करने से अपने बच्चों को रोकते हैं हम। हमने किया वही आज तक जिसको दूसरे करते हैं तो बुरा कहते हैं हम। हमने ही एक साथ जी 2 जिंदगियां और इतने बेशर्म हो गए कि खुद से अलग हो जाने का मलाल नहीं रहा कभी। मलाल यानी पछतावा। वे हम ही हैं जो चाहते हैं कि लोग हमें समय का मसीहा समझें। वे हम ही हैं जिन्हें इलाज की सबसे अधिक ज़रूरत है। शारीरिक इलाज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ कवि,
मेंटल इलाज की ज़रूरत है। वे हम ही हैं जिन्हें इलाज की सबसे अधिक ज़रूरत। समय नहीं, सदी नहीं, इतिहास और भविष्य भी नहीं, सबसे पहले खुद को ही खंगालने की ज़रूरत है। खुद को खुद के सामने खड़ा करना, खौफ से नहीं विश्वास से, शर्म से नहीं गौरव से, और कहना समेकित स्वर में कि हम बचे रहेंगे हम। तो ये कविता हुई उनकी दूसरी कविता पूरी। तो आपने देखा कि किस तरह से वे अपनी कविताओं में जो है संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। और रही बात उनके शिल्प की, तो ये जो दूसरी कविता मैंने पढ़ी उनके दूसरे काव्य संग्रह की शीर्षक कविता हम बचे रहेंगे, इसमें कुछ जो लाइनें हैं वो कुंवर नारायण जी की याद दिलाती हैं। कुंवर नारायण की जो कविता है आत्मजयी कविता संग्रह उनका, उसमें जो नचिकेता शीर्षक से कविता है वो, उस कविता की कुछ पंक्तियाँ मिलती जुलती हैं इससे, इसी तरह का जो है उसमें पैटर्न है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और कवि की कविताओं के साथ। धन्यवाद।